नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में मात्र 6 दिन अवशेष हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से चल रही होगी, पूरी तैयारी हो चुका होगा और आपके बेहतर से बेहतर रिजल्ट आने की संभावनाएं पूरी तरीके से हैं। अब आप लोगों के कहने पर आज हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर 2022-23 के में पूछे गए हिंदी प्रश्न पत्र को। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से सवाल दिए गए थे, किस तरीके के सवाल दिए गए हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे के अपडेट्स उनको समय पे मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई एक कथन सही है उसे पहचान कर लिखिए। यानी 4 ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन आपका सही से लिखा गया है, बाकी 3 ऑप्शन में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, हमें उन गलतियों को पहचानना है। या फिर कोई एक ऑप्शन जो आपको पूर्णतः सही लग रहा है उसे पहचानिए। पहला ऑप्शन है, झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा। कौन? रामविलास शर्मा। जी नहीं दोस्तों, झूठा सच के लेखक हैं यशपाल। कौन है? यशपाल हैं। और झूठा सच ये हमारा क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। आवारा मसीहा एक उपन्यास है। हाँ, ये कथन आपका सही है। आवारा मसीहा क्या है? एक उपन्यास है जो किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखा गया है। विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित आवारा मसीहा है। और ये एक उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की क्या है? जीवनी है। ओके। महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका। जी नहीं, महादेवी वर्मा ने कविताएं लिखी हैं, रचनाएं कुछ लिखी हैं, कुछ निबंध वगैरह लिखे हैं, तो ये उपन्यास नहीं लिखे हैं। फोर्थ ऑप्शन दिया है आपका, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। क्या हैं लिखा है? ये थे। कौन? ये संपादक थे, इस समय हैं नहीं, इस समय हैं। हंस पत्रिका के इस समय जो संपादक हैं ये हैं संजय सहाय। कौन है? संजय सहाय। मुंशी प्रेमचंद ने इसको बनारस में स्टार्ट कराया था, लेकिन वो थे, इस समय है नहीं। तो यहाँ पे जो कथन आपका सही होगा वो कौन होगा? आवारा मसीहा एक उपन्यास है जो किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखा गया। और किसकी जीवनी है ये एक उपन्यासकार है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी जीवनी है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की क्या है? जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही, देखिए कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही कहा जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी को। मुंशी प्रेमचंद को बोला जाता है कलम का सिपाही। लेकिन इसकी रचना की है अमृत राय ने। किसने किया? अमृत राय ने। प्रेमचंद ने नहीं किया। प्रेमचंद के ऊपर लिखी गई है कलम का सिपाही, यानी प्रेमचंद को क्या बोला जाता था? कलम का सिपाही बोला जाता है। अब प्रेमचंद ने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, रचनाकार हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिख के दी हैं। उपन्यास में अगर हम उनकी बात करें कौन कौन से उपन्यास इन्होंने लिखा है, तो उपन्यास में बहुत ढेर सारे हैं, जिसमें आपका आता है सेवा सदन, सेवा सदन, रंगभूमि, 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 निर्मला, गबन, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गोदान। और इनका एक महत्वपूर्ण, जो ये अपने अंतिम समय पे लिख रहे थे और लिखते समय इनकी मृत्यु हो गई थी, वो है मंगल सूत्र, जो कि कंप्लीट नहीं है, ये अपूर्ण है, पूरा नहीं है, पूरा नहीं है। मंगल सूत्र जिनका जो उपन्यास है ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। किसी एक कृति के लेखक का नाम बताना है। तो आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश कौन है? मोहन राकेश हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक हैं अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। ओके, और इनकी आत्मकथा है, ये क्या है? आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन जी की। रसमीमांसा, रसमीमांसा किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय आपका होगा किसका? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, ये इनकी रचना है। ओके, तो ये हमारे चारों हो गए। इनमें से कोई भी पूछता है तो आप आसानी से अब बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक का नाम लिखिए। सूरज का 7वां घोड़ा किसका लेखक है? कौन लिखा है भाई? इसके लेखक हैं कौन है? धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती हैं। और ये एक लघु उपन्यास है। क्या है? लघु उपन्यास है। और लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी। कौन सी विधा की रचना है? कहानी। और किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिबद्ध काव्यधारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। कौन से काव्यधारा के? रीतिबद्ध काव्यधारा के 2 कवियों के नाम। केशवदास, कौन हो गए? केशवदास हो गए। चिंतामणि त्रिपाठी हो गए, चिंतामणि त्रिपाठी। देव हो गए, भिखारी दास। तो ये कुछ कवियों के नाम हैं जो कौन से काव्यधारा के हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। छायावादी कवि जो होते हैं, जो रचनाएं होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में आपको बताना है। छायावाद में क्या होता है? आपका प्रकृति प्रेम होता है। क्या होता है? प्रकृति प्रेम होगा। प्रेम भावना से सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। मानवीय क्रियाकलापों और भाव विभारों का यहाँ पर आरोपण होता है। मानवीय जो क्रियाकलाप हैं, मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलाप तथा भाव व्यापार, भाव व्यापार का आदान प्रदान होगा। ओके, और क्या क्या बातें आती हैं यहाँ पर? सौंदर्य दिखेगा। क्या दिखेगा? सौंदर्य दिखेगा। ओके, तो ये कुछ हमारे क्या है? छायावाद कवियों के या रचनाओं के कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब छायावाद कवि में जो नाम आते हैं, कौन से मुख्य नाम हैं, उसमें आती हैं एक महादेवी वर्मा होंगी। कौन होंगी? महादेवी वर्मा, जिनकी कविताएं वगैरह ज़्यादातर प्रकृति वगैरह पर होती हैं। सुमित्रा नंदन पंत हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो गए। और जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, ये हमारे प्रमुख 4 स्तंभ माने जाते हैं। ये चारों लोगों को हम लोग छायावादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छायावादी, जो प्रकृति प्रेम और सौंदर्य अगर इन सब चीज़ों पर बहुत मानव होके हुए कविताएं वगैरह लेख वगैरह लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। कौन है? अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। ओके, तो प्रिय प्रवास किसकी रचना होगी? अयोध्या प्रसाद उपाध्याय का।
वैदेही वनवास इन्हीं की है, वैदेही वनवास इन्हीं की रचना है, वैदेही वनवास अयोध्या प्रसाद उपाध्याय की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस अथवा हास्य रस का अस्थाई भाव बताते हुए परिभाषा लिखना। तो करुण रस हमारा क्या होता है, ऐसा रचना जिसमें ऐसा भाव जहाँ पर क्या आता है आपका शोक आए, शोक यानी दुखी, गम, इस सब चीज़ का जो भाव आता है तो वहाँ पर कौन सा आता है हमारा करुण रस। ओके, करुण रस यानी कि ऐसा रस जिसमें क्या भाव आए, शोक का आए, उसको बोला जाएगा करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक हो गया, आलंबर विनय व्यक्ति या फिर वस्तु हो जाता है, यानी जो हमारा विभाव होता है उद्दीपन हमारा क्या होगा आलंबक अदा का इष्ट के गुण, यानी कि जो मोह के होते हैं उस सबके गुण संबंधित वस्तुएं, और उसका वर्णन अनुभाव क्या होगा, जैसे किस किस वजह से होता है, भूमि पर गिर जाए, निश्वास हो जाए, छाती पीटना, रुदन, ये सब हमारा जब आपको दुख में होते हैं या पीड़ा में होते हैं तो ये कुछ हमारे वहाँ पर चीज़ें दिखाई जाती हैं। ओके, उदाहरण के तौर पर इस पर क्या लिखा जाएगा, मणि खोए भुंजंग से जननी फन सा पटक रही थी शीश, यानी किसी सर्प वगैरह का जब मणि खो जाता है तो खोने के बाद अपने फन को इधर उधर जो है वो पटक रही होती है। नेक्स्ट है, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश, यानी कि किसी व्यक्ति को क्या बना दिया गया है, अंधा बना दिया। अंधा बनाने के बाद वो कह रहा है कि ये कैसा न्याय कर दिया है भगवान तुमने हमारे लिए, हमको अंधा बना के। ओके, तो ये इसमें सब में क्या है, इसमें पीड़ा है, दुख है ना, तो ये हमारा कौन सा हो जाता है करुण रस का उदाहरण। नेक्स्ट आपका उसमें पूछा गया था हास्य रस अथवा हास्य रस। हास्य रस में क्या होगा, हंसने का क्या आएगा, किसी व्यक्ति के विकृत रूप या आकार वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में क्या हो विनोद, विनोद यानी कि हंसी का भाव आए, कैसा है हंसी वाला ना, प्रसन्नता ना, खुश होने वाला, हाँ, तो वहाँ पर क्या होता है हास होता है। ओके, और इसका अस्थाई भाव क्या होता है हास, क्या होगा हास हमारा इसका अस्थाई भाव होगा। और किस चीज़ की वजह से हमारे अंदर वो भाव आता है, विकृति वेशभूषा आकार ये सब देख के, यानी अनोखी आकृति हो, उद्दीपन जो होगा इसका अनोखी आकृति हो, या बातचीत होगा, कोई आपने मजाक चुटकुले वगैरह सुना दिए तो उसकी वजह से हो जाता है। और भाव क्या होगा आश्रय की मुस्कान, यानी ये सब चीज़ें होती हैं, नेत्रों की मिचमिचाना। ओके, तो इन सब भाव से हम लोग देख के पता चल जाता है कि यहाँ पर हास्य वाला आया हुआ है। ओके, उदाहरण के तौर पे उदाहरण देखिए कितना अच्छा उदाहरण लेकर आए हम आप लोगों के लिए, हाथी जैसी देह गैंडे जैसी चाल, तरबूजे से खोपड़ी और खरबूजे से गाल। ओके, तो ऐसा अगर किसी भी व्यक्ति को बोला जाएगा तो बाकी लोग क्या होंगे मन में इधर उधर बैठ के हंसने लग जाएंगे, उसका खिल्ली उड़ाने लग जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते हुए उदाहरण भी बताना। उपमा अलंकार में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति या वस्तु, किसी एक व्यक्ति या वस्तु की क्या किया जाता है, किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए। क्या की जाए, समान गुण धर्म आधार पर तुलना या समानता बताई जाती है, तो वहाँ पर क्या आता है उपमा अलंकार होता है। किसका तुलना करेंगे आप, वस्तु का या व्यक्ति का, किससे तुलना करेंगे, वस्तु या व्यक्ति से ही तुलना करना है, किससे वस्तु या व्यक्ति से ही तुलना करना है। तुलना करने का जो आधार होगा वो आधार क्या होना चाहिए, समान गुण धर्म वाले होने चाहिए, या समानता बताई जाती है तो वहाँ पर क्या आता है उपमा अलंकार आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं। ओके, तो किसका तुलना किया जा रहा है, राधा का, किसका तुलना किया जा रहा है, राधा का तुलना किया जा रहा है। किस चीज़ से तुलना किया जा रहा है, किस वस्तु से तुलना किया जा रहा है, गुलाब से तुलना किया जा रहा है, राधा के चरण का, किसका, राधा के चरण का तुलना गुलाब से किया जा रहा है कि जिस प्रकार गुलाब हमारा कोमल होता है उसी प्रकार राधा के चरण भी कोमल हैं, यानी कि राधा के चरण की तुलना गुलाब के समान की गई है। नेक्स्ट है, नील गगन था शांत हृदय था रो रहा। ओके, अर्थात हृदय का किससे तुलना किया गया है, हृदय का तुलना किससे किया गया है, नील गगन से, है ना, नीले आसमान से तुलना किया गया है कि उसकी तरह वो पूरी तरीके से रो रहा है। ओके, और भी उदाहरण है उपमा अलंकार के हमारे, जैसे हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं पीपर पात सरिस मंडोला,
पीपर पात सरिस मंडोला। ओके, यानी पीपर के पत्ते जैसा क्या हो रहा है, हमारा मन डोल रहा है। ओके, पीपर के पत्ते जैसा मन डोलने की बात की जाए। चंद्र नहीं, मुख चंद्रमा सा सुंदर, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ओके, तो ये सब हमारे क्या है, कुछ उपमा अलंकार के उदाहरण है। नेक्स्ट आप में इसे में दिया था अथवा करके रूपक अलंकार। क्या दिया था, रूपक अलंकार दिया था। रूपक अलंकार क्या होगा, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है। क्या किया जाता है, भेद रहित आरोप किया जाए, अर्थात उपमेय, उपमेय का मतलब क्या हो जाता है, जो चीज वहां पर उपस्थित होती है ना। उपमेय का मतलब वहां पर वो प्रस्तुत होगा, और उपमान का मतलब हो जाता है अप्रस्तुत, यानी कि अब्सेंट रहता है ये वहां से, ये वहाँ नहीं होता है। वहाँ पर उसमें क्या की जाती है, अभिन्नता प्रकट की जाती है। वहाँ कौन सा अलंकार मिलेगा आपको, रूपक अलंकार मिलेगा। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो, यानी कि खिलौने की तुलना जो कि यहाँ पर प्रस्तुत है और चंद्रमा जो कि वहाँ पर अब्सेंट है। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों का अब एक दूसरे में क्या किया जा रहा है, अभिन्नता प्रकट की जा रही है, यानी कि चंद्रमा को खिलौने की तरह मान रहे हैं। ओके, नेक्स्ट राम कृपा भव निशा सिरानी, प्रेम सलिल के द्वेष ससारा मूल मल धुल जाएगा। तो ये सब हमारे क्या है, कुछ रूपक अलंकार के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोला छंद अथवा सोरठा छंद की परिभाषा देते हुए उदाहरण बताइए। ओके, तो रोला छंद आपका क्या होता है, रोला छंद क्या होगा, हमारा एक सममात्रिक छंद होता है। सममात्रिक छंद होता है और इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में कितने होंगे, 11-13 के क्रम में कुल 24 मात्राएं होती हैं, है ना। प्रत्येक चरण में 11-13 की मात्राओं पर क्या होता है, यति अधिक प्रचलित है, और अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं, और 2-2 चरणों में तुक होना आवश्यक है, यानी कि यहाँ 4 चरण होंगे। ओके, उदाहरण के तौर पे बात करें, नीलांबर, नीलांबर परिधान, यहाँ पर एक खत्म हुआ। हरित पट पर सुंदर है। ओके, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेघला रत्नाकर है, यहाँ पर आपका एक भाग खत्म हो चुका है, और 2 हो चुका, 1 चरण, 2 चरण, तीसरा चरण है आपका नदियाँ प्रेम प्रवाह, फूल तारे मंडल है, और बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, यहाँ पर आपका तीसरा और चौथा चरण समाप्त हो गया। तो इसमें कुल कितने हो गए, 4 चरण हो गए। यहाँ पर एक और हम देख सकते हैं, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग पाता। तो ये हमारे क्या है, रोला छंद के कुछ उदाहरण हैं, जहाँ पर आपके 11, 11, 13 और 11, 13 और 11, 13 का क्रम बनाते हुए आपकी मात्राएं होती हैं। ओके, 11, 13, 11, 13 करके मात्राएं होंगी, और एक चरण में कितना हो जाता है, ये 24 मात्रा हो जाती है। कितनी हो जाती है, 24 मात्रा हो जाती है। ओके, और कैसा छंद होगा, ये एक सममात्रिक छंद होता है। नेक्स्ट आपका सोरठा। सोरठा क्या होता है, सोरठा हमारा देखिए, सोरठा हमारा क्या होगा, अर्ध सममात्रिक होता है। हमारा रोला में क्या था, सममात्रिक छंद, और सोरठा में क्या होगा, अर्ध सममात्रिक छंद होगा। कैसा होगा, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें भी वही होंगे, सेम टू सेम 4 चरण होंगे। ओके, लेकिन ये हमारा दोहे के विपरीत होता है, दोहा के विपरीत माना जाता है, दोहा के विपरीत। क्यों, अभी आगे चल के हम बताएंगे कि आपका रोला और सोरठा में क्या अंतर था। तो ये दोहा छंद के विपरीत होता है। ओके, सोरठा छंद में प्रथम चरण और तृतीय चरण, प्रथम चरण और तृतीय चरण में आपका कितना कितना मात्रा, 11, द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा है, 13-13 मात्राएं होंगी। ओके, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं, प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं। ठीक है, और अंत में यति होती है,
विषम चरणों के अंत में एक गुरु एक लघु स्वर का होना आवश्यक होता है। ओके, एक गुरु और एक लघु स्वर का, एक गुरु और एक लघु स्वर्ण का वहाँ पर होना चाहिए था। यहाँ पर क्या होता है, 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं। ओके, यहाँ पर क्या थे, 2 गुरु और 2 लघु वर्ण, और यहाँ पर क्या है आपके, एक गुरु और एक लघु स्वर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ अंतर हैं। अब तुक क्या होता है, प्रथम चरण का तृतीय चरण में होता है। तुक का मतलब हो गया, जैसे यहाँ पर उदाहरण में हम बात करें, जैसे ये श्याम है, धाम है, ये एक ही तुक वाले शब्द है, तो पहला ये हो गया और ये तीसरा हो गया, तो पहले का तीसरे में तुक मिलता है। ओके, और द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में आरंभ नहीं होता, द्वितीय चरण और इसमें आरंभ नहीं होता। ठीक है, अब इसके उदाहरण में नील सरोह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन करहु सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। ओके, तो ये हमारा क्या है, सोरठा के उदाहरण है। यहाँ भी आपका 11-13 करके मात्राएं चलती हैं और 24 मात्राएं यहाँ भी होंगी। ओके, यहाँ भी 24 मात्राएं होंगी। और अंतर में हम कैसे समझेंगे, सोरठा हमारा क्या होगा, 2 पदीय छंद होता है। कैसा होता है, 2 पदीय छंद होता है। ये हमारा पहला पद हो गया और ये हमारा दूसरा पद है। ये पहला पद होता है और ये दूसरा पद है। ठीक है, जबकि रोला में क्या होता है, 4 पदी। रोला कैसा होगा, 4 पदी होगा। ये कैसा हो गया, 4 पदी हो गया। ओके, नेक्स्ट और क्या अंतर मिलेगा आपको, सोरठा, 2 सोरठा मिलाकर क्या बन जाता है, एक रोला बना देता है। ओके, और विषम चरणों में सोरठा में क्या मिलता है, तुक मिलता है, और सम चरणों में होना ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे छंद और सोरठा के अंतर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या दिया आपका, उपसर्ग में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ओके, यहाँ आपके 6 प्रश्न दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं, 6 में से केवल 3 में ही आपको उपसर्ग दिया गया है। ये क्या है, आपका उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब हो गया जो शब्द के आगे लगता है, मूल शब्द के आगे जो चीज़ हम जोड़ते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जो चीज़ हम पीछे जोड़ते हैं उसको प्रत्यय बोला जाता है। ओके, तो हमें इन शब्दों से क्या करना है, उपसर्ग लगा के यानी आगे लगाते हुए क्या करने, नए शब्द बनाने हैं। ठीक है, तो अन उपसर्ग लगा के आपको शब्द बनाना है। अनजान, अनदेखा, अनहोनी। उप शब्द लगा के बनाना है, उपकार, उपमान, उपहार। सु शब्द लगा के आपको शब्द बनाना, सुडौल, सुजान, सुफल, सुकुमार। के अभि शब्द से अभिमान, अभिमान, अभिनंदन, अभिशाप। अधिशब्द से अधिकार, अधिकतर। सॉरी, अधिकतर में अधिक मूल शब्द हो जाएगा और तर हमारा यहाँ प्रत्यय बनेगा। अधिनायक, अधिपति। सह शब्द से सहपाठी, सहपाठी हो गया, सहपाठी। सहयोगी, सहकार। ओके, तो ये हमारे कुछ उपसर्गों से बने हुए मूल शब्द या शब्द है, नए शब्द है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक एक शब्द बनाइए। प्रत्यय यानी इसको आपको पीछे लगाना है, पीछे लगा के नया शब्द बनाना है। तो आई प्रत्यय से आपको नया शब्द बनाना है। सुनाई,
दिखाई, पढ़ाई, लड़ाई। देखिए यहाँ पर सब में आई आई पीछे लास्ट में आ रहा है, तो ये हमारे आई प्रत्यय से मूल शब्द हो जाएंगे। ता से ता प्रत्यय लगाना है। प्रसन्नता, प्रसन्नता, सफलता, कुशलता। ओके। हट शब्द से हट प्रत्यय लगा के आपको बनाना है। कटु नहीं, कटु नहीं होगा। गिड़गिड़ाहट, गिड़गिड़ाहट। आहट, जगमगाहट, जगमगाहट। घबराहट, घबराहट। ओके। नेक्स्ट वट शब्द से, वट शब्द से आपको बनाना है। वट पीछे आना चाहिए। गिरावट, क्या हो जाएगा? गिरावट होगा। नेक्स्ट बनावट, लिखावट, लिखावट, थकावट। तो ये हमारे कुछ शब्द हैं जो प्रत्यय लगा लगा के बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं दो का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। ओके। उत्थान पतन। ओके। तो यहाँ पर आपका बीच में देखिए, बीच में यहाँ पर डैश लगा हुआ है, तो इसका विग्रह होगा। एक तरफ हम लोग विग्रह लिखते हैं और एक तरफ समास लिख रहे हैं, तो ये हो गया विग्रह और इधर समास का नाम। ओके। तो ये हो जाएगा उत्थान और पतन, उत्थान और पतन। तो जहाँ बीच में ऐसे डैश लगा हुआ मिले उसका मतलब और हो जाएगा, तो यहाँ पर उत्थान और पतन होगा। और ये समास हो जाएगा द्वंद्व। कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। चौराहा, चौराहा का विग्रह क्या होगा? चार राहों का समाहार, चार राहों का समाहार। कौन सा समास होगा? ये द्विगु समास होगा। द्विगु समास, जहाँ पर गिनती वाले शब्द आते हैं उसको बोला जाता है द्विगु समास। ओके। और जहाँ और आने लग जाता है वहाँ पर द्वंद्व हो जाता है, यानी कि दोनों प्रधान शब्द मिले आपको। जीवन मरण, यहाँ भी देखिए बीच में डैश लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा जीवन और मरण, जीवन और मरण। तो यहाँ भी आ जाएगा हमारा द्वंद्व समास, द्वंद्व समास ये भी हो जाएगा। त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार, तीन भुजाओं का समाहार, तीन भुजाओं का समाहार। और कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। जहाँ पर गिनती वाले शब्द शुरुआत में आ जाए, संख्यात्मक बोध होने लग जाता है, वहाँ पर आपका कौन सा आता है? द्विगु समास आता है। अगर हम बात करें समास के, समास आपके होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती। तो समास, समास हमारा क्या होता है? जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों का योग होता है, शब्दों का योग होता है, तो उनसे बना हुआ जो शब्द होगा उसको हम लोग सामासिक शब्द बोलते हैं। कौन सा बोला जाएगा शब्द? सामासिक शब्द बोला जाएगा। और योग वाले योग को क्या बोला जाता है? शब्दों के योग को क्या बोला जाएगा? आपका समास बोला जाएगा। ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये यहाँ पर हम लोग प्रकार की बात करेंगे। तो प्रकार में आपके मुख्यतः पहले चार प्रकार लिखा जाता है। कितने प्रकार के लिखे जाते हैं? चार प्रकार के। पहला हो जाता है अव्ययी भाव। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव। दूसरा हो जाएगा हमारा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास। तीसरा समास हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। और चौथा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। कौन सा? बहुव्रीहि समास। लेकिन हम लोग तत्पुरुष समास में दो समास और नाम लिखते चलते हैं। तत्पुरुष समास में आपका आता है दो ठो और, कर्मधारय, कर्मधारय और द्विगु समास।
कर्मधारय और द्विगु समास। और कई जगह पर इसीलिए हम लोग कितने समास पढ़ते हैं, 6 समास। कितने समास, 6 समास के नाम पढ़ते हैं कि 6 प्रकार के समास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। 4 शब्द हैं और चारों में से किन्हीं 2 के आपको पूछे गए थे। कितने पर्यायवाची पूछे गए थे, 2 यानी कि पेपर में आपको कितना पर्यायवाची सिर्फ पूछेगा, सिर्फ 2 पर्यायवाची ही पूछेगा। पहला है आपका क्या, बादल। बादल के पर्यायवाची क्या होंगे, बादल को हम लोग मेघ बोलेंगे, मेघ हो गया। और नीरद, मेघ हो, नीरद हो गया, मेघ, नीरद, नीरद, जलधर। तो ये हमारे बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे, जिसमें मेघ, घन भी बोला जाएगा। घन भी हमारा बादल का ही पर्यायवाची होता है। दूसरा आपको दिया है पुत्री। पुत्री का पर्यायवाची आपका क्या क्या होगा, पुत्री यानी कि बेटी। क्या, बेटी। आत्मजा, आत्मजा, शादी के कार्ड पे आपको लिखा हुआ मिलता है आत्मजा, ठीक है। लड़की, क्या, लड़की। ये हमारे क्या हो जाएंगे, पुत्री के पर्यायवाची। तनया भी बोला जाता है, ओके। गणेश के पर्यायवाची, गणेश का क्या क्या बोला जाता है आपको, गणेश को, गणेश एक दंत, क्या, एक दंत। गजानन, गजानन, लंबोदर, ढेर सारा नाम है गणेश का, ठीक है। गणपति, गणपति, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हो जाएंगे आपके गणेश के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्या दे रखा है, कमल। कमल को क्या क्या बोला जाता है भाई, कमल। जलज, क्या हो गया, जलज, जल में रहता है ना कमल, इसलिए जलज हो गया। अंबुज हो गया, अंबुज। पंकज, पंकज। ये कुछ हमारे फेमस जो है नाम है, जो कि किसके हैं, कमल के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 शब्दों के तत्सम रूप। तत्सम रूप का मतलब हो गया आपका शुद्ध रूप शब्द का क्या होता है, तत्सम। और दूसरा होता है आपका एक शब्द तद्भव। तद्भव, तद्भव का मतलब होता है जो अशुद्ध हम लोग बोलते हैं, जिसमें कुछ त्रुटियां करके बोलते हैं, गलत लिखते हैं, वो हमारा तद्भव होता है। जैसे धुआं, धुआं, धुआं का हमारा शुद्ध रूप क्या होगा, क्या होगा, धूम्र। इसलिए आप लोग आता लिखा कहा जाता है धूम्रपान ना कीजिए, धूम्रपान ना कीजिए। तो धूम्र जो होता है वो धुआं के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है तालाब। तालाब का तत्सम क्या होगा, तड़ाग, क्या होगा, तड़ाग। तालाब का तत्सम क्या होगा, तड़ाग, ओके। नेक्स्ट जेठ। जेठ का तत्सम क्या होगा, ज्येष्ठ होगा, क्या होगा, ज्येष्ठ होगा, यानी कि बड़ा। ज्येष्ठ मतलब बड़ा होता है। आग का, आग का तत्सम क्या होगा, अग्नि, क्या होगा, अग्नि, अग्नि, ओके। तत्सम हमारे अक्सर कौन से शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं, संस्कृत के, संस्कृत शब्द होता है। और ये हमारा पूरी तरीके से शुद्ध होता है, बोलने में बहुत ही स्पष्ट होता है ये। नेक्स्ट आपका क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है किन्हीं 2 के संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम बताइए। हमें 4 शब्द दिए गए हैं, चारों में से किन्हीं 2 का करना है, तो हम चारों का सीखेंगे। चारों के संधि विच्छेद क्या होंगे और संधि के नाम क्या होंगे। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। और ये क्या, इसमें कौन सी संधि होती है, यण संधि। कौन सी संधि, यण संधि होगी। प्रत्येक में कौन सी संधि होगी, यण संधि। नेक्स्ट स्वागतम। स्वागतम में कौन संधि विच्छेद कौन सा होगा और क्या संधि होगा, सुधन आगतम, सुधन आगतम। और कौन सा संधि होगा, ये भी आपका यण संधि होगा। कौन सा संधि होगा, यण संधि। नेक्स्ट है तथैव। तथैव में, तथैव में क्या होगा, तथा धन, तथा धन अपि, तथा धन अपि। और ये कौन सा संधि हो जाता है, दीर्घ संधि। कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि। नेक्स्ट है पित्राज्ञा। पित्राज्ञा में माफी चाहूँगा, यहाँ पे आपका ये तदापि नहीं, ये तथैव है, तथैव शब्द है। तो तथैव शब्द का जो आपका बनेगा ये तथा धन एव होगा। क्या होगा, तथा धन एव होगा। और जो संधि का नाम होगा वो संधि का नाम हो जाएगा आपका कौन सा, वृद्धि संधि। कौन सा, वृद्धि संधि होगा, ओके। नेक्स्ट है पित्राज्ञा।
पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा। यण संधि, कौन सी संधि? यण संधि। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का पंचमी विभक्ति एवं बहुवचन रूप लिखिए। कौन सी विभक्ति लिखनी है आपको? पंचमी विभक्ति लिखनी है और बहुवचन लिखना है, बहुवचन रूप लिखना है। ओके, मधु का हो जाएगा मधुभ्य, क्या हो जाएगा? मधुभ्य, मधुभ्य, मधुभ्य। और नदी का, नदी का नदीभ्य, क्या हो जाएगा? नदीभ्य। ओके, नेक्स्ट है फल का, फल का क्या होगा? फलेभ्य, फलेभ्य। ओके, मति का मतिभ्य। ओके, तो यहाँ देख रहे हैं पंचमी बहुवचन विभक्ति में सब में भय 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 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। धातु बताना है, लकार बताना है, पुरुष बताना है और वचन भी बताना है। पठ धातु, कौन सा धातु? पठ धातु, पठ धातु का होगा और लंग लकार होगा, लंग लकार होगा। और कौन सा पुरुष होगा? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। और कौन सा वचन? बहुवचन। कौन सा वचन? बहुवचन। पठाम का पठ धातु, पठ शब्द आ रहा है इसलिए पठ धातु, लंग लकार, उत्तम पुरुष और बहुवचन। पठतः, पठतः हमारा भी कौन सा होगा? पठ धातु होगा। कौन सा धातु होगा? पठ धातु होता। लट लकार है, कौन सा लकार है? लट लकार है। और प्रथम पुरुष है, कौन सा? प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। और द्विवचन, कौन सा वचन? द्विवचन है। ठीक, हसत, हस धातु का कौन सा? हसु धातु होगा। लकार कौन सा होगा? लट लकार होगा। कौन सा लकार होगा? लट लकार। मध्यम पुरुष, कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष। और बहुवचन, कौन सा वचन? बहुवचन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हसेत, हसेत का क्या? हस धातु, कौन सा धातु? हस धातु। कौन सा लकार होगा आपका? विधिलिंग, विधि लिंग। ओके, और कौन सा पुरुष होगा? प्रथम पुरुष होगा। और कौन सा वचन होगा? एक वचन होगा। कौन सा वचन होगा? एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत अनुवाद कीजिए। आपको यहाँ 5 दिए गए, 5 में से सिर्फ और सिर्फ 2 का संस्कृत अनुवाद करना है। राम गृहम गच्छति, क्या होगा? राम गृहम गच्छति। विद्या विनय देती है, विद्या विनयम ददाति। ओके, नेक्स्ट, वह किताब पढ़ती है। सह पुस्तकम पठति। ओके, नेक्स्ट, वाराणसी एक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है। वाराणसी एक प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है। वाराणसी, वाराणसी प्रसिद्धम, प्रसिद्धम धार्मिक नगरम अस्ति। ओके, यमुना के तट पर एक गांव था। यमुना तीरे, यमुना तीरे एक ग्राम आसीत। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा ये हिंदी का पेपर सत्र 2022-23 का पूरी तरीके से समाप्त होता है। यहाँ पर कुछ पैराग्राफ वगैरह और निबंध लेखन वगैरह दिए गए थे जिसको हमने इसमें शामिल नहीं किया है, क्योंकि वो आप आसानी से बहुत ही सुविधाजनक पूर्वक तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है वो। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको पूरी तरीके से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको समय पर और भी पेपर्स इसके मिलते रहें। धन्यवाद।